मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है यार खबरदार। अब तक तो आपने शानदार स्वागत, बेहतरीन इस्तकबाल, ये नेता आए वो नेता आए, ऐसे हाथ मिलाया, ऐसे गले लगाया, ऐसे मोदी 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 हुआ। लेकिन ये क्या दोस्तों, चीन में मोदी जी का फेक स्वागत। चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने पहुंचे हैं दोस्तों, और उनके फेक स्वागत की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको आपको दिखाऊंगी, तो आप भी अपना सर पीट लेंगे, जैसे मैंने ये खबर देखकर अपना सर पीट लिया कि भैया हमारे विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु। और इनके स्वागत सत्कार को भारतीय जनता पार्टी के लोग, आईटी सेल इस कदर फेक प्रचारित करेंगे, ये हमने नहीं सोचा था। चीन से तो हम उम्मीद कर सकते हैं 2 पल के लिए, लेकिन अपने लोगों से, भारतीय जनता पार्टी से ऐसा कैसे उम्मीद किया जा सकता है दोस्तों कि वो फेक फर्जी पोस्टर लगाकर मोदी जी के स्वागत का भारतीय को तस्वीर ठेल रहे हैं कि भैया देखिए मोदी जी का चीन में ऐसे स्वागत हुआ है। अगर स्वागत मोदी जी का चीन में इस कदर हुआ है तो खुद मोदी जी तस्वीर शेयर करेंगे, क्योंकि जापान से लेकर चाइना या कहीं भी जाते हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके स्वागत सत्कार का तमाम तस्वीर मोदी या तो गोदी जी जरूर शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि भैया देखिए मोदी जी का कितना भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन ऐसा हरकत बीजेपी आईटी सेल को करना पड़ रहा है। मतलब हम भारतीयों को क्या पूरा का पूरा मूर्ख समझा हुआ है कि भैया जो भी ठेल देंगे लोग उसकी सत्यता नहीं करेंगे। और कुछ अंधभक्त तो खुश हो रहे होंगे दोस्तों इस तस्वीर को देखकर, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, कि भैया मोदी जी का इतना भव्य स्वागत हुआ है। ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किससे डील कर रहे हैं। मोदी जी तो भूल ही गया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। चाइना की नापाक हरकत हमेशा से देश के सामने आई है, इसे कोई नहीं भुला सकता है। आप देखिए कि कैसे चाइना को लेकर हमेशा रिपोर्ट आती रही है, कैसे विपक्ष के जरिए लगातार सवाल खड़ा करते हुए दिखाया गया है कि चाइना हमेशा गलत मंसूबा, गलत हरकत रखता है। खैर गोदी चैनल में तो अलग ही ढिंडोरा पीटा जा रहा है। पहले ट्रंप से मिलने जाते थे तो ट्रंप और मोदी की दोस्ती से मतलब चीन की सुलगेगी, और अब चाइना मिलने जा रहे हैं तो उससे चाइना और मोदी की दोस्ती से, यानी कि जिनपिंग और मोदी की दोस्ती से अमेरिका की सुलगेगी। मतलब बिन पेंदे के लोटे वाली रिपोर्टिंग तो हमने देख ली, देश ने देख ली। अब ये भी देखना बाकी रह गया है कि भैया फेक फर्जी, जी हाँ, फेक फर्जी स्वागत की तस्वीर बीजेपी आईटी सेल के जरिए ठेल दिया जाएगा कि देखिए मोदी जी का भव्य स्वागत हो रहा है। मतलब कुछ तो शर्म लिहाज बचा होना चाहिए। हमारे मोदी जी हैं, वो जहां जाते हैं वहां उनका लाइन लग जाता है, स्वागत सत्कार खुद लोग करने पहुंच जाते हैं। देखिए जापान में एक लड़की का वीडियो अभी खूब वायरल हो रहा है कि मोदी जी हमारे बाप समान है। जहां जाते हैं मोदी जी का डंका खुद बजने लग जाता है। ये हरकत बीजेपी आईटी सेल को शोभा नहीं दे रहा है दोस्तों, कि वो जो है इस तरीके की हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी ऐसी फोटो, ऐसी ऐसी तस्वीरें जो है वो साझा की जा रही है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको तस्वीर दिखा दूं भारतीय जनता पार्टी के फेक फर्जी फोटो का, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने इस तस्वीर को शेयर किया और लिखा कि बीजेपी आईटी सेल का नया कारनामा, चीन में मोदी के भव्य स्वागत की फेक फोटोशॉप तस्वीर हुई वायरल। तो देखिए दोस्तों कैसा फेक फर्जी तस्वीर जो है बीजेपी आईटी सेल को हम भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने के लिए शेयर करना पड़ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि चीन में मोदी के भव्य स्वागत की फेक एडिटेड तस्वीरें शेयर कर दी गई है। देखिए फेक वाली तस्वीर क्या है और रियल क्या है, वो दोनों देख लीजिए। मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को मूर्ख बनाना। और सोचिए चाइना में अगर यही तस्वीर देख रहे होंगे चाइना के लोग,
तो वो क्या सोच रहे होंगे। मतलब आप समझिए कि यहाँ तो ऐसे ही मजाक बन रहा है और दूसरे देश में भी मजाक बनाने का पात्र इन लोगों के जरिए किया जा रहा है। दरअसल इस फेक फर्जी तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि मोदी का वेलकम जो है कुछ इस प्रकार किया गया कि आसमान में मोदी जी का तस्वीर और नाचते हुए जो इमेजेस होते हैं वो दिखाया गया है और मोदी वेलकम टू चाइना इस तरीके की चीज़ें जो है दिखाई जा रही है कि मोदी जी का ऐसे स्वागत किया गया। मैं आपको तस्वीर पूरा दिखा रही हूँ, आप तस्वीरों को देखिए ध्यान से बस। लेकिन हकीकत दोस्तों ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ इस लेज़र लाइट से जो है ये चाइना का तस्वीर है और डिस्प्ले किया हुआ है चाइना के अंदर। तो ये तमाम तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई दी गई है। अब लोग इसी को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया देखिए क्या है ये। मतलब गोदी मीडिया इस हद तक गिर जाएगा, इस हद तक कि मतलब वो फेक फर्जी तस्वीरों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि दोस्तों कुछ और तस्वीरें गोदी मीडिया की भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि उनकी रिपोर्टिंग का मतलब इस तरीके से जलील किया जा रहा है कि आप खुद देखेंगे तो आप हंसने लगेंगे कि भैया हमारे देश में मीडिया के नाम पर जोकड़गिरी शुरू हो गया है। देखिए शीतल यादव नाम की एक यूज़र है, उन्होंने शेयर किया 2 तस्वीरें, एक मोदी जी की और एक शी जिनपिंग की। मोदी जी 74 साल के हैं, शी जिनपिंग 71 साल के हैं। अमेरिका में जब मोदी जी गए थे तो अमेरिका, हम मजबूत है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। ब्रिटेन गए, हमारी प्रति व्यक्ति आय मजबूत इसलिए क्योंकि मजबूत राष्ट्र है। भारत में हम मजबूत है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री प्लेन से बिना किसी सहारे उतर पाते हैं। भारत की मीडिया किसी जोकर से कम नहीं है। मतलब आप सोचिए कि इस तरीके की जोकड़ाईगिरी जो है इनकी की जा रही है। अमेरिका कहता है कि हम मजबूत है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। ब्रिटेन कहता है कि हम प्रति व्यक्ति आय से मजबूत है इसलिए हमारा राष्ट्र मजबूत है। लेकिन भारतीय मीडिया क्या दिखा रहा था उस वक्त, सुधीर चौधरी, कि भैया मोदी जी बिना जो अगर हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ तो मोदी जी बिना सहारे के चढ़ रहे हैं और शी जिनपिंग सहारा लेकर चल रहे हैं। ये हमारी मीडिया की रिपोर्टिंग है, ये हमारी मीडिया की पत्रकारिता है दोस्तों, जिसको लेकर मतलब आदमी अपना माथा पीट ले, सर फोड़ ले दीवार में कि भैया आप लोग क्या करना चाह रहे हो देश में। मतलब इस तरीके की पत्रकारिता। खैर मोदी जी की कुछ और पुरानी वीडियो भी अभी खूब तेज़ी से वायरल हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है। देखिए लिख रहे हैं कि सरकार को चीन की हरकतों पर आवाज़ उठानी चाहिए, लाल आँख करके चीन को समझाना चाहिए। मेरे देश के जवानों की हत्या करने वालों के साथ प्रोटोकॉल नहीं होता, ये देश की जनता के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का भाषण है दोस्तों, जब वो सत्ता में नहीं थे, जब सत्ता का सुख नहीं भोग रहे थे। आज देखिए सत्ता का सुख भोगने के बाद कैसे हालात और नज़रिया सब बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। और इस तरीके से बदल गया है दोस्तों कि फेक फर्जी फ़ोटो जो है हम और आप तक ठेला जा रहा है कि मोदी जी का भव्य तस्वीर जो है चाइना के अंदर लगाकर पूरा डिस्प्ले में घुमाया जा रहा है और उनका स्वागत किया जा रहा है। अब देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जो है चीन का फर्जी फ़ोटो शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं। ये बीजेपी के ही लोग हैं। ज़रा इनकी तस्वीर और इनके ट्वीट को देखिए कि चीन की फर्जी फोटोशॉप तस्वीर पर हर्षवर्धन त्रिपाठी लिखते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब हद हो गई है दोस्तों। फर्जी खबर को भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे हकीकत होता तो समझ में आता दोस्तों कि भैया हकीकत है। लेकिन यहाँ हकीकत तो बहुत दूर की बात है, दूर कोसों, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर भी फर्जी खबर को हम लोगों के पास ठेला जा रहा है। अब देखिए अभी कुछ तस्वीर नई आई है मोदी जी की चाइना से शी जिनपिंग के साथ वाली, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। चीन ने हमारे सैनिकों की हत्या करवाई, नुकीली रॉड से उन्हें गोद कर मरवाया। फिर चीन ने उस पाकिस्तान का साथ दिया जिसने हमारे लोगों को धर्म पूछकर मरवाया। अब नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। ऐसी तस्वीर जो है शेयर की जा रही है। पत्रकार रणविजय के जरिए इन तमाम तस्वीरों को शेयर किया गया है। तो आप तमाम तस्वीरें देखिए चाइना से जो आई है वो आपके सामने है दोस्तों। सेम वैसा ही स्वागत हो रहा है जिसको गोदी मीडिया दिखा रहा है और बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं कि भव्य स्वागत। ऐसा पाकिस्तान के साथ भी हुआ है दोस्तों। अभी पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री गए थे उनके साथ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, कुछ ऐसे ही जो चीज़ें हैं वो देखने सुनने को मिली। अब देखिए कुछ और तस्वीरें आ गई हैं फेक फर्जी वीडियो की। ऑल्ट न्यूज़ के ज़रिए जो है इसका खंडन किया गया है और बीजेपी IT सेल एंड रॉ ट्रोलर्स आर शेयरिंग एडिटेड इमेजेस फ्रॉम चाइना, जो कि हकीकत से बहुत दूर है।
मतलब आप तमाम तस्वीरों का आनंद लीजिए। ऐसी तस्वीरें हम लोगों को दिखाई जा रही है, ऐसी खबरें हमारे पास ठेली जा रही है जिसका कि ना कोई सर है ना कोई पैर है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।